3D प्रिंटर को समझने से पहले मैन्युफैक्चरिंग की बुनियादी प्रक्रिया। किसी भी चीज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया में बनने वाली हर वस्तु मैन्युफैक्चर की जाती है। आप जिस भी चीज को छुएंगे, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो या पंखा, सब किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। आज की पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस पर आधारित है, यानी कि आप किसी कच्चे माल से अनावश्यक हिस्सा हटाते जाते हैं ताकि आखिर में वांछित आकार मिल सके। जैसे अगर आपको मार्बल की मूर्ति बनानी है, तो आप एक बड़ा मार्बल ब्लॉक लेते हैं और उससे अतिरिक्त भाग काटते जाते हैं। कार का इंजन ब्लॉक भी इसी तरह एक बड़े मेटल ब्लॉक से काटकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया की दिक्कत यह है कि इसमें बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। कार इंडस्ट्री में इस वेस्ट को रिसाइकल जरूर किया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें काफी ऊर्जा और लागत लगती है। मास प्रोडक्शन और कॉस्ट इश्यू। मैन्युफैक्चरिंग में लागत कम करने के लिए कंपनियां इकोनॉमी ऑफ स्केल पर चलती हैं, यानी जितना ज्यादा उत्पादन उतना सस्ता प्रति पीस दाम। इसीलिए किसी प्रोडक्ट का कम क्वांटिटी में बनाना बहुत महंगा पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक ऑडियो रिकॉर्डर की वास्तविक पार्ट्स लागत बहुत कम होती है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होती है क्योंकि उसका प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है। इसी कारण जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं वे सस्ते बनते हैं और जो कम बिकते हैं वे महंगे। कस्टम पार्ट्स की दिक्कत। अगर आपको किसी चीज का कस्टम पार्ट बनवाना है, जैसे टॉयलेट फ्लश का बड़ा हैंडल, तो कंपनी को उसके लिए नया मोल्ड बनाना पड़ेगा जो बहुत महंगा होता है। इसीलिए कारों या किसी मशीन के कस्टम पार्ट्स हमेशा महंगे आते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक पार्ट्स बनाना। ज्यादातर प्लास्टिक चीजें जैसे बिजली के बोर, बॉक्स आदि इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती हैं। इसमें प्लास्टिक को गर्म करके पिघलाया जाता है और मोल्ड में डाला जाता है, जहां वह ठंडा होकर ठोस आकार ले लेता है। मोल्ड बनाना बहुत महंगा काम होता है क्योंकि वह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को झेल सके, थर्मली स्टेबल हो और बार बार उपयोग के बाद भी खराब न हो। इसलिए भले ही प्लास्टिक सस्ता हो, मोल्ड बनाना महंगा होता है। अब समझते हैं 3D प्रिंटर क्या है और कैसे काम करता है। 3D प्रिंटर भी एक तरह की CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि CNC मशीन मटेरियल हटाती है, सब्ट्रैक्टिव, जबकि 3D प्रिंटर मटेरियल जोड़ता है, आदिटिव पूर्णविराम। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटर में फिलामेंट नाम का प्लास्टिक रोल इस्तेमाल होता है। इस फिलामेंट को गर्म करके पिघलाया जाता है और फिर परत दर परत जमा करके कोई भी आकार बनाया जाता है। जैसे अगर कोई खिलौना 10 ग्राम का है, तो 3D प्रिंटर सिर्फ 10 ग्राम प्लास्टिक ही इस्तेमाल करेगा। जबकि अगर वही चीज CNC मशीन से बनाते तो 200 ग्राम ब्लॉक से काटकर 10 ग्राम पार्ट बनता, यानी 190 ग्राम वेस्ट। इसीलिए 3D प्रिंटिंग कम वेस्ट और किफायती होती है। तो कपरी हुआ सस्ता उपकरण। जहां एक ढंग की CNC मशीन लाखों में आती है, वहीं एक बढ़िया 3D प्रिंटर 20-50 हजार में मिल जाता है। सस्ता मटेरियल। प्लास्टिक फिलामेंट प्रति किलो कुछ ₹100 में आ जाता है। कार्बन फाइबर या चुंबकीय फिलामेंट थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सस्ते हैं। प्रोटोटाइपिंग में बेमिसाल। इंजीनियरिंग डिजाइन में किसी नए प्रोडक्ट या पार्ट को हाथ से पकड़कर देखने का बहुत महत्व होता है।
3D प्रिंटर की वजह से अब कुछ घंटों में कोई भी डिजाइन का फिजिकल मॉडल प्रोटोटाइप तैयार किया जा सकता है। इसीलिए 3D प्रिंटिंग ने प्रोटोटाइपिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। 3D प्रिंटिंग की सीमाएं। हालांकि इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ बड़ी कमियां भी हैं। कमजोर पार्ट्स। 3D प्रिंटेड चीजें लेयर बाय लेयर बनती हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती जितनी इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स की होती है। अगर ऊपर नीचे से दबाए तो ठीक रहता है, लेकिन साइड से खींचने पर लेयर अलग हो जाती हैं। कम प्रिसीजन। इंजेक्शन मोल्डिंग या CNC माइक्रोन लेवल की एक्यूरेसी देती है, जबकि 3D प्रिंटर केवल मिलीमीटर स्तर तक ही सटीक होता है। धीमी रफ्तार। एक पार्ट प्रिंट करने में कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए यह तरीका बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो कुल मिलाकर 3D प्रिंटर प्रोटोटाइपिंग, कस्टम और यूनिक डिजाइन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मास प्रोडक्शन, टिकाऊ और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। जो हाइप 2010-2015 के बीच बना था कि 3D प्रिंटिंग दुनिया बदल देगी, वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ गया है। यह एक शानदार तकनीक है, लेकिन हर जगह लागू नहीं हो सकती। अंतिम संदेश। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है। धन्यवाद।